अरे ये तो चतुरी का बटुआ है। चतुरी अगर गांव गई है तो अपने पैसे और कपड़े क्यों नहीं लेकर गई? शायद टेंशन में भूल गई होगी। संध्या जी, अपने आप में इतना भी मत खोइए कि आपको ये भी ना पता चले कि सामने से कोई आ भी रहा है कि नहीं। लेकिन जानबूझ के टकराना भी तो गलत बात है ना सूरज जी। सूरज जी छोड़ दीजिए, मैंने अभी भी बाबू को आंगन में देखा था। संध्या जी, मैं अभी बाबू के कमरे से ही आ रहा हूँ। बाबू सो रही है। और वैसे भी अगर बाबू ने देख लिया तो मैं बोल दूंगा कि आपके हाथ में चिट्ठी लटकी थी। बस वही दिख रहा था। वरना मेरी हिम्मत कि मैं आपका हाथ ऐसे थाम लेता। आप भी बहुत शरारती हो गए सूरज जी। आज आपको आने में बहुत देर लग गई। हाँ संध्या जी, एक तो ऑर्डर पूरा करना था और ऊपर से रास्ते में पुलिस की चेकिंग थी और उसी में काफी समय लग गया। बल्कि राजकुमार ने तो कहा था पुलिस को देख के कि भैया दूसरी गली से निकल चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, संध्या जी ने मुझे पुलिस का सम्मान करना, कानून का सम्मान करना सिखाया है और ये सीख तो मैं जिंदगी भर निभाने वाला हूँ। वो क्या ना कि अब पत्नी जी ने बोला है तो वो पत्थर पे लकीर है। है क्या नहीं संध्या जी? फिर आपकी तलाशी ली उन्होंने? अब हाँ, लेकिन अधूरी ली। वो कहना कि तलाशी ले ही रहे थे कि अचानक से एक मोटरसाइकिल वाला बहुत तेजी से आ रहा था। पता नहीं क्या अचानक से उसने मोटरसाइकिल के अगले ब्रेक लगा दिए और फिसलता हुआ जो वो पुलिस वालों का रहता है ना वो रोकने के लिए, हाँ हाँ, उसमें जा टकराया। लगता है कुछ ज्यादा ही लगी उसे और सब पुलिस वाले तो उसी को देखने में व्यस्त हो गए थे। फिर क्या, मैंने हवलदार जी से पूछा कि हवलदार जी हम जाएं या फिर आपको तलाशी लेनी है। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। ये तो आप थे जो ईमानदारी से पूछ लिया, लेकिन कोई ऐसा वैसा आदमी होता तो चुपचाप बचकर निकल जाता। पुलिस वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आजकल तो पुष्कर में वैसे भी आतंकवाद का खतरा है। सूरज जी, आपको पता है ये आतंकवादी बहुत शातिर होते हैं। पुलिस से बचने के लिए अक्सर ऐसे ही आइडिया लगाते हैं। संध्या जी, वहां तो पुलिस वालों ने मेरी तलाशी ली नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। और हाँ, यकीन मानिए, इस तलाशी से बचने के लिए मैं कोई बहाना नहीं लगाऊंगा। ये तलाशी से बचने का नहीं, तलाशी लेने का बहाना है। और मुझे कोई तलाशी वलाशी नहीं लेनी। अरे सुनिए तो सही। अब क्या हुआ बताइए ना सूरज जी। अब संध्या जी, वो
पानी? संध्या जी, मैं कितनी दूर से आया हूँ, थका हारा। क्या आप अपने पति को पानी नहीं पूछ सकती? लीजिए, पीजिए ना। पानी? ओह, कुछ चाहिए तो वो भी बता दीजिए। नहीं संध्या जी, बस। तो मैं जाऊं छवि को पढ़ाने? आप कमरे में चले जाइए और जाकर सो जाइए। संध्या जी, जाइए, या फिर एक गिलास पानी और लेकर आऊं? नहीं, ठीक है संध्या जी, आप जाइए। ओह, लगता है दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना? हाँ संध्या जी। आप चिंता मत कीजिए, अभी ठीक हो जाएगा। बताइए तो कहाँ लगी है? संध्या जी, यहाँ पे लगी है। यहाँ? धीरे। माफ कीजिए सूरज जी, मैं तो मजाक ही समझ रही थी। आप एक मिनट उठिए, वहां चलिए, उठिए। अब कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ संध्या जी, पहले से आराम है। सूरज जी, आप भी ना, अभी तो आप मुझे ही कह रहे थे कि अपने आप में इतना मत खोए रहिए कि कोई दिखाई ना दे, और अब आप क्या हुआ? ज्यादा दर्द हो रहा है? कुछ नहीं संध्या जी, ठीक। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर यहीं लेट जाइए, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होगी। अच्छी। आप लेटे रहिए, मैं उठा देती हूँ। भाभी, जल्दी आइए। सूरज जी, आप ही संभालिए, मैं छवि को पढ़ा कर आती हूँ। मुझे वो पेन ड्राइव किसी भी हालत में सूरत से निकालनी होगी। अगर वो गलती से भी किसी के हाथ लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे वाह, 8 सितंबर से T20 चालू हो रहा है भैया, और पता है युवराज सिंह भी खेल रहा है उसमें। हाँ तो तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरा बचपन का दोस्त हो। अरे भैया, खास दोस्त नहीं है, लेकिन बंदा पता है कितना खास है? कैंसर की बीमारी। हाँ?
जिसका नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, उससे लड़कर आ रहा है वो। अरे क्रिकेट का मैच तो कोई भी जीत ले, लेकिन ये जिंदगी की लड़ाई जीत कर आ रहा है भैया। जो भी बंदे ने ना सबक दे दिया पूरी दुनिया को कि अगर हौसला बुलंद हो ना तो डर भी आपसे डर के भाग जाए। सर पे वही तो सर पे भगवान ने जिताया है मैच उनको, क्योंकि वो बंदा बहुत बढ़िया है और भगवान भी बहुत बढ़िया है। सर पे मोहित एक काम कर, उनकी बढ़िया सी बड़ी सी तस्वीर लेकर आ और मेरी दुकान पर लगा दे, फिर देख साड़ियों की सेंचुरियां मारूंगा मैं। बाबा साहब, हाँ बसा 800 रुपए हुए आपकी दवाई। ये दवाइयाँ भी बड़ी महंगी हो गई। इतने पैसे का कोई काजू बादाम खावे ना तो उसके शरीर में कोई तकलीफ ही ना होवे। चतुरी तो जल्दबाजी में अपने पैसे भी नहीं ले जा पाई। इलाज और दवाइयों के पैसों का इंतजाम कहाँ से कर पाई होगी? सब कुछ इतना महंगा है, कहीं किसी परेशानी में ना हो। सही बोल रहे हो बाबा साहब। अगर अच्छी बात है कि इंसान मेहनत करके हाथ पर चलाता रहे तो ही बढ़िया रहे। अबो, हम लोग हैं ना काम करने के लिए। बाबा साहब क्यों काम करेंगे? उनके तो आराम करने के दिन है। लिया भी नहीं लिया। बाबू, वो मैं सोच रही थी कि चतुरी के गांव हो। अगर आप कहे तो। जेठानी जी, आपको हमारी बात पे यकीन को नहीं के? अरे ये कोई हमारे मतलब की बातें हैं? इन सब में मैं झूठ बोलती फिरूंगी के? ठीक है, आपको यकीन को नहीं ना, तो अभी मैं वो चिट्ठी ले आती हूँ, खुद पढ़ लीजिएगा। अभी लेकर आती हूँ। ऐसी बात नहीं है मीनाक्षी, मैं तो सब जानती हूँ मैं क्या मतलब है और क्या नहीं। ऐसी बात हो या वैसी बात हो, मन में एक बार शंका आ जाए तो उसे पूरी कर ही लेनी चाहिए। मैं ले आती हूँ चिट्ठी, अभी लेकर आती हूँ चतुरी की चिट्ठी। सुबह सुबह धतूरा पी लिया क्या इसने? ये लीजिए, पढ़ लीजिए। वैसे पढ़ के सुनाने की जरूरत तो कोनी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, खुद ही पढ़ लीजिए। ये लीजिए। मीनाक्षी, तुम गलत समझ रही हो। मेरे मन में ऐसी कोई शंका नहीं है। नहीं नहीं, मैं कोई गलत ना समझ रही हूँ। आप पढ़ लीजिए, मैं ले ही आई हूँ तो पढ़ ही लीजिए। पूरी बात तो सुनो मीनाक्षी। मैं तो इसलिए परेशान हो रही थी कि कल रात मैंने स्टोर रूम में देखा कि चतुरी के कपड़े और पैसे तो यहीं रखे हैं। बाबा साहब की बात सुनी तो ध्यान गया कि आजकल इलाज इतना महंगा हो गया है, कैसे संभाल रही होगी सब कुछ। इसलिए सोचा कि उसके गांव हो, उसकी माँ को भी देख लूंगी और कुछ पैसे भी दे दूंगी, उसे अच्छा लगेगा। वैसे एक बात कहूँ जेठानी जी, बुरा मत मानिएगा, आप चतुरी की कुछ ज्यादा ही फिक्र ना कर रही हैं। हमारा मतलब है कि अगर उसको पैसे की जरूरत होती तब मांग लेती या फिर हम दे देते। ऐसे घर तक, उसके गांव तक जाकर पैसे देना, उसकी कोई जरूरत तो लगती नहीं है। वैसे नौकरानी है, कोई रिश्तेदार नातेदार थोड़ी है कि हम मदद। कभी तो ऐसी बात कर दिया कर कि मनने लगे कि हमारे छोरे का ब्याह किसी इंसान से हुआ है। मां बनने वाली है रे तू। अरे अब के तो कालजे ने बड़ा रख। चतुरी ने सबसे ज्यादा थारे नखरे उठाए। इतने साल इस घर का और सबका ध्यान रखा है। रे रिश्ते सिर्फ जन्म देने से या ब्याह होने से ना हो गए, कुछ रिश्ते दिल के भी जुड़ते हैं, उसे निभाना भी जरूरी हो गए। जी सही कहा संतोष तूने। बिंदनी, तू और सूरज तैयार हो जाओ, मैं भी तुम दोनों के साथ आता हूं। और मैं अटेके करूंगी।
मैं अठे बैठी बैठी कौवा उड़ाऊंगी ना। मैं भी चलूंगी थालोगा के साथ। नहीं नहीं, आप लोग कैसे जा सके हैं? हमारा मतलब है कि अब जेठ जी अगर चले गए तो यहाँ काम कौन देखेगा? जब से प्रतियोगिता जीत गए हैं, पूरे पुष्कर का छोटा या बड़ा ऑर्डर तो जेठ जी की दुकान से ही जाता है। ऐसे में जेठ जी काम धंधा खोटी करके गए तो फिर तो नुकसान होगा ना। और वैसे भी जल जुलाने की तो एकादशी भी आने वाली है। इतना काम सर पे है, तीज त्योहार है, कैसे जाएंगे ना जेठ जी? बात तो सही कह रही है बीना। अच्छा ठीक है, एक काम कर सूरज। जी भाभो। तू मत चल, तू दुकान में संभाल और आप अठे ही रहो। संतोष, मेरा जाना जरूरी नहीं कि। अरे बीमारी की हालत लेकर कठे भीड़ भड़ाके में चालोगा? ना ना, आप नहीं चालोगा हमारे साथ। चतुरी की माँ अच्छे पकोड़े बनाती है। मैं और संध्या भी नहीं चले जाएंगे। अभी निकलेंगे तो पहली गाड़ी मिल जाएगी। चतुरी की माँ और चतुरी से मिलकर शाम तक लौट आएंगे। एक दिन की तो बात है बीननी। जाकर खाने को डिब्बा तैयार कर दे। और हाँ, पानी की बोतल भी बैग में डाल लिए। जल्दी कर दे। जी। हे बलराम जी। संध्या, वो ऊपर अलमारी में पैसे रखे। जितने पैसों की जरूरत है वो निकाल लेना। जी। बाबू, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ। छोड़ मारा बटुआ। अरे ऐसे कैसे? चतुरी! मरी मीनूरी, अब के मरी तो सुन कान लगा के। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी कि नहीं थी? थानेदारनी खुद जा रही है भावों के साथ। इससे कहाँ कुछ छुप पाएगा। पक्की मरी तू तो मरी रे। आ जाओ फिर। राजकुमार, ये क्या है? ओ सूरज भाई साहब, आजकल मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। डेंगू, मलेरिया। तो ये म्युनिसिपैलिटी वाले भैया ये बाहर छिड़काव कर रहे थे, तो मैं इन्हें बड़ी मिन्नतें करके लाया हूँ। भैया, इनके पास बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं। एक बार छिड़काव कर देंगे घर में तो महीने भर तक कोई मच्छर नहीं फटकेगा। बस आप सब लोगों को एक आध घंटे के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं पूरे घर में छिड़काव करवा दूंगा। क्या करोड़पति आदमी हमारे घर में आया है और मच्छर भगा रहे। मना मत करना, पूरे घर में खुल के पेन ड्राइव ढूंढने के लिए तुम सबका बाहर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। नहीं राजकुमार, बीननी, बीन की बात काटना लुगाई ने शोभा ना दे। वो मैंने इसलिए मना किया क्योंकि मीनाक्षी गर्भवती है और ऐसी हालत में इस तरह की दवाइयों की बदबू से उसे परेशानी हो सकती है। इन दवाइयों में खतरनाक केमिकल्स होते हैं। बिंदनी ठीक कह रही है संतोष, ऐसे में दवा छिड़कना कोई ठीक बात ना है। राजकुमार, तू ऐसा कर बेटा, घर के बाहर और दुकान के बाहर तू दवा छिड़कवा दे। हाँ। राजकुमार रुको। जी भाई साहब। वो भाभो और संध्या तुम्हारे गांव जा रहे हैं चतुरी की माँ को देखने। अगर घर वालों के लिए कोई संदेश हो तो भिजवा दो। और हाँ, अपने हाथ से बना के कुछ मिठाइयाँ पैक कर देना। हमारे घर वाले बहुत खुश होंगे ये देख के
कि तुम कितना कुछ सीख गए। तुम्हारे गांव की बस कितने बजे जाती है? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।